हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। और आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आप बैंकिंग हो, एसएससी हो या रेलवे या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो इन सब टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। और इसको मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसी में आपको बताते जाऊंगा। तो एक एक करके देखते हैं। तो ये सब कुछ टॉपिक्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूला है जो मैं आपको इसमें कवर करूंगा। सो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इन सेंटर का। तो इन सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज इन सेंटर। मीन्स क्या होता है कि ABC एक ट्रायंगल है और ये एंगल B है और ये एंगल A है और एंगल C है। तो यहाँ से हम इसका क्या कर रहे हैं, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब ये जो एक लाइन है ये क्या है, एंगल को इस B को बाइसेक्ट कर रहा है। वैसे ही यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए, ये एंगल C को बाइसेक्ट किया, और वैसे ही यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए, ये एंगल A को बाइसेक्ट किया। ये तीनों लाइन जहाँ मिलता है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज इन सेंटर। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलते हैं। और इसको हम जनरली आई से डिनोट करते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ क्योंकि सेंटर मान लेता हूँ यहाँ पे। और जनरली इन सेंटर को हम किससे डिनोट किया जाता है, आई से भी लिख सकते हैं। आप आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन सेंटर। अब क्वेश्चंस क्या आता है आपको, क्वेश्चंस ऐसे दिया रहता है, गिवन ट्रायंगल ABC इन विच O इज इन सेंटर एंड एंगल A का आपको वैल्यू दिया रहता है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें भी आप एग्जाम देते हैं। एंगल A का वैल्यू गिवन रहता है, पूछेगा आपसे B और C क्या होगा, जबकि ये इन सेंटर है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, एंगल B और C इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। डायरेक्ट आपको क्या करना है, 90 डिग्री प्लस A/2। जैसे मैं एक आपको सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपको मान लीजिए कि A दिया रहेगा, आपको सपोज कर लेते हैं A 50 डिग्री दिया हुआ है। अब आपसे पूछ लेता है कि B और C क्या होगा, एंड O दिया हुआ है इन सेंटर। तो सिंपल आपको ये यूज करना है, ये 90 डिग्री प्लस इसका आधा क्या होगा, 25। तो ये क्या होगा, 115 डिग्री। कब, जब इन सेंटर दिया रहेगा। तो ये क्लियर हो गया। वैसे ही अगर आपसे A और C पूछेगा तो सेम फॉर्मूला वही लगाना है। एंगल A और C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस एंगल B/2। वैसे एंगल आपसे A और C है, A और B भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस एंगल C/2। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो है इसमें क्या है कि ये तो मैंने आपको बताया कि इंटरनल बाइसेक्टर्स है। अगर सपोज कर दीजिए इसको मैं आगे प्रोड्यूस कर दे रहा हूं और ये एंगल का बाइसेक्टर, इसको भी आगे प्रोड्यूस करता हूं और ये एंगल का बाइसेक्टर, मीन्स ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। वैसे ये एंगल्स और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है और इसका बाइसेक्टर सपोज यहां पे मिल जा रहा है। तो आपसे पूछेगा BIC क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, BIC। तो सिंपल आप क्या कीजिएगा, एंगल BIC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A/2। जब भी नीचे का रहेगा आपको क्या करना है, माइनस करना है, और यहां पे बनेगा तो प्लस कर देना है। BOC इक्वल टू आपको बता दिया। मेरा सरकम सेंटर। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, इन सेंटर जैसे आपको ये तो बता दिया कि इन सेंटर क्या होता है कि जहां एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। जैसे ये मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर जहां मीट किए। अब यहां इस सेंटर से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि क्या मीट करे, ये एक सर्कल हो गया। तो ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिए इस सेंटर को लेके। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा और यहां से यहां तक का सब डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इस रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस। इन रेडियस। तो कई बार पूछता है फाइंड द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। मींस ABC एक ट्रायंगल है और आपसे ये पूछ देगा कि इस OD का लेंथ बताओ। ये इन रेडियस है तो OD का लेंथ बताओ या किस तरह से। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, इन रेडियस होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, एरिया को डेल्टा लिख देते हैं, मान लेते हैं डेल्टा, और सेमी पेरीमीटर S होता है तो इसको S से डिनोट करते हैं। तो इन रेडियस को स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं तो डेल्टा बाई S हो गया।
अब आप देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा लिख दिया। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का? पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर का आधा क्या होगा? वो सेमी पेरीमीटर होगा। अब इस केस में सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसका? तो इन तीनों साइड्स को प्लस कीजिए। आप याद रखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों साइड का प्लस करेंगे अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला है इन रेडियस निकालने का। सरकम सेंटर के बारे में है, तो सरकम सेंटर क्या होता है? रुकिए, पहले आपको सरकम सेंटर के लिए एक पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ABC एक ट्रायंगल है और हम क्या कर रहे हैं कि इस साइड का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे ड्रॉ करते हैं? मोर देन हाफ का आर्क लेके यहां से हम ड्रॉ किए, इस साइड का बाइसेक्टर और इस साइड का बाइसेक्टर और इस साइड का बाइसेक्टर, ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट पे मीट किया। इस पॉइंट को क्या दे देते हैं? O दे देते हैं। तो सरकम सेंटर जनरली होता है क्या? सर्कल का सेंटर। मतलब ऐसे मान लीजिए कि यहां से A का डिस्टेंस, यहां से B का डिस्टेंस और इस पॉइंट से C का डिस्टेंस ये हमेशा सेम रहेगा। जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ कीजिएगा और इस पॉइंट पे जब मिलेगा तो O से B का डिस्टेंस, O से C का डिस्टेंस और O से A का डिस्टेंस ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। और इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक का आर्क लेके इसको मिला के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये एक सर्कल बन गया और इस सर्कल को बोलते हैं हम लोग सरकम सर्कल। इस सर्कल को क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। और ये जो डिस्टेंस हुआ O से B का और O से C का और O से A का, इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। वो भी यहां पे क्या है? सरकम रेडियस। ओ बी यहाँ पे क्या हो गया? ओ बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ सी। तो ये क्या होता है? सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस को अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे कैपिटल आर से अगर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या लिए थे? स्मॉल आर लिए थे। तो कैपिटल आर क्या होता है? ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी सी यहाँ पे क्या है? तो ए बी सी जो है यहाँ पे साइड्स, ए बी सी यहाँ पे क्या है? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और नीचे क्या है? 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए सरकम रेडियस का, a इंटू बी इंटू सी। ए के अपोजिट का ये साइड स्मॉल ए, सी के अपोजिट का ये साइड स्मॉल सी और बी के अपोजिट का, तो सरकम रेडियस का ABC अपॉन 4 डेल्टा होता है। आपको क्लियर हो गया होगा सरकम सेंटर इन सेंटर। सरकम सेंटर क्या होगा? हमेशा साइड बाइसेक्टर जहां मीट करेगा वो सरकम सेंटर होता है। इन सेंटर में एंगल बाइसेक्टर्स जहां मीट करते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट जो मेरा है वो ऑर्थो सेंटर है। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। मीन्स ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, मीन्स AD परपेंडिकुलर है और यहाँ से भी मान लेते हैं ये BE क्या है? परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है? CF परपेंडिकुलर है। ये तीनों परपेंडिकुलर वहाँ से जहाँ ड्रॉ करेंगे और ये परपेंडिकुलर जहाँ पे मिलेगा इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब आपसे क्वेश्चंस क्या आएगा एग्जाम में? क्वेश्चंस ऐसे आता है कि सिंपल क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है एंगल A और पूछेगा फाइंड एंगल EOF, या आपसे पूछ लेगा BOC निकालो। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अगर पूछे एंगल EOF तो आपको डायरेक्ट क्या करना है? ये देखिए ये प्लस ये कितना होता है? 180। तो मेरा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, AFOE क्या बन गया? एक क्वाड्रिलेटरल। और ये देखिए 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों का सम क्या होना चाहिए? बताइए खुद। एंगल A प्लस एंगल FOE क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ EOF क्या होगा, तो डायरेक्ट आपको करना है 180 माइनस एंगल A कर देना है। वही एंगल EOF इक्वल टू किसके होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स BOC के। तो सेम रीजन अगर BOC भी पूछे तब भी आप यही कीजिएगा। तो यही है क्वेश्चंस। इस पे भी क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चंस आता है, आप इसको कर लीजिएगा। जैसे कि कोई सा भी एंगल, जैसे ये पूछ लेगा तो ये भी वही एंगल हो गया, ये भी वही एंगल होगा। मान लेते हैं ये अगर कुछ आ गया, मान लेते 120 आ गया, तो इसमें से ये पता है आपको 90 डिग्री, तो और कुछ यहाँ पे पूछ लेगा इस तरह से ये दिया रहेगा, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। वो क्वेश्चंस डेटा गिवन रहता है, इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो ऑर्थो सेंटर हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स पे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में
भी आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है इंपॉर्टेंट। जैसे ABC एक मेरा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, मीन्स इसके तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। तो सबसे पहला जो चीज़ आता है वो आता है इसका हाइट। अगर आपसे पूछे हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालो, तो इसका हाइट मतलब AD क्या हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा √3/2 इंटू साइड होता है, ये A है, ये A है, तो ये पूरा भी क्या होगा? BC का लेंथ भी क्या है? ये सब A है, और ये क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। तो आप जब भी निकालिएगा तो AD डायरेक्ट आपको यूज़ करना है, √3/2 इंटू साइड आएगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, h² = p² + b², तो वही चीज़ इससे आपको निकलेगा, तो डायरेक्ट यूज़ करेंगे। चलिए मैं आपको निकाल के भी बता दे रहा हूँ। अगर AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे? BD स्क्वायर। जब आप AB का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा? A² और BD यहाँ पे क्या है? A/2 यानी A²/4। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3A²/4 हो जाएगा। तो ये AD² और AD बराबर क्या होगा? इसका रूट कीजिएगा तो क्या होगा? देखिए √3/2A आ गया। तो डायरेक्ट आपको इतना करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? AD बराबर √3/2A से आप इसका हाइट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछेगा कि एरिया बताओ इसका, तो एरिया आपको लिखना है √3/4 इंटू A²। √3/4 इंटू A², ये क्या होता है? एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आप याद रखिए। कई बार क्या होता है, जैसे सर्कम रेडियस है, इन रेडियस है, तो वो ट्रायंगल दिया रहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो उस केस में आपसे पूछेगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसका सर्कम रेडियस बताओ और इन रेडियस। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए अच्छे से। इन रेडियस निकालने का जब भी देगा तो A क्या कीजिएगा? 2√3। अच्छा लिख लीजिए ठीक से। इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल A/2√3, और A यहाँ पे क्या है? साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या पूछेगा? सर्कम रेडियस का फॉर्मूला लिख लीजिए A/√3। तो दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर्कम रेडियस इन रेडियस होगा क्या इस ट्रायंगल का। तो देख लीजिए, एक हम सर्कल अंदर से ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो रेडियस होगा इसके सेंटर से, इसी को बोलते हैं इन रेडियस। और सर्कम रेडियस क्या होगा इसका? अगर हम इसी से बाहर से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस होगा, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, तो ये क्या होगा? सर्कम रेडियस। तो ये फॉर्मूला लगा के आप इसको निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपको बता देता हूँ ज्योमेट्री में जो यूज ज़्यादातर होता है। एक ट्रायंगल है और इसी बेस से, जैसे मान लेते हैं एक ABC ट्रायंगल है और इसी बेस से एक और यहाँ पे एंगल बन गया, तो ये वाला और एंगल और ये वाला एंगल में एक रिलेशन होता है। अगर ये 50 है तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये 25 होगा, इसका हाफ हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। देखिए अगला इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा ABC, और आपसे इसमें ये पूछेगा कि इस BD का लेंथ बताओ। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, ये सब साइड्स अनइक्वल दिया हुआ है। जैसे ये 6 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, और AC क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। अनइक्वल साइड्स, और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे BD का लेंथ बताओ। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए BD इक्वल टू ये क्या होगा? AB इंटू BC अपॉन क्या कर देना होगा? AC। बस ये याद रखिए, जब भी अनइक्वल साइड्स रहेगा और इसमें आपसे पूछे BD का लेंथ, तो AB मल्टीप्लाइड बाई दिस अपॉन AC। तो ये होगा 8 इंटू 6/10, 8 × 48/10 यानी 4.8 हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं भूल के बताना, मीडियंस के बारे में। मीडियन आपको पता होगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एरिया मीडियंस के बेसिस पे। तो मीडियन पहले होता क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज मीडियन। मतलब सिंपल ये वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन को क्या बोला जाता है? मीडियन बोला जाता है। अब यहां से हम 3 मीडियन ड्रॉ करते हैं, एक BD, B और एक CF। ये 3 मीडियन ड्रॉ किए, तो जो तीनों मीडियंस जहां पे मीट करेगा इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉयड। इसको G से डिनोट किया जाता है, सेंट्रॉयड।
और इस पे क्वेश्चंस कैसे आता है वो आपको बताता हूँ। और एक चीज़ और याद रखिए, मीडियन मतलब AG इज टू GD का जो रेशियो होता है, AG इज टू GD का जो रेशियो होता है वो 2:1 होगा। ये ऊपर वाला पार्ट वर्टेक्स वाला पार्ट क्या होगा 2 और नीचे वाला पार्ट क्या होगा GD क्या हो जाएगा 1। अब आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है, क्वेश्चंस ऐसे पूछता है कि जो कंप्लीट जो लेंथ है वो इसका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पूछेगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ GD का लेंथ। तो सिंपल सी बात है, ये 3 का वैल्यू क्या है 9 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अगर 1 का वैल्यू 3 है तो ऊपर वाला पार्ट ये 6 होगा और ये क्या होगा 3 दूनी 6 और 9। तो इस तरह से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। कई बार एरियाज में भी पूछ देता है कि एरिया का बताओ कंपैरिजन, तो एरिया कैसे बताएंगे, तो आप इसको एरिया भी देख लीजिए। मान लेते हैं मीडियन है, तो मीडियन इसको इक्वल एरियाज में भी डिवाइड करता है। इक्वल एरियाज में जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे उसको आप देख लीजिए इसका एरिया, तो उसके बेसिस पे पूछा कि इस वाले ट्रायंगल का पूरे के एरिया का कितना टाइम्स है, कितना गुना है। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चंस आता है। जैसे मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, आप पहले देख लीजिए बड़ा वाला ट्रायंगल कितना है इसमें, तो BGC, AGC और AGB, तो वैसे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इन सब का एरिया 1 मान लेते हैं। और तो तीनों का पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका 1, इसका 1, 1, 3। अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका एरिया 1, 1, 1, अगर इसको लेते 1, तो अगर पूछे कि BD इसको GF का एरिया पूरे के एरिया के कितना गुना है, ऐसे ही पूछता है, तो इसको 1 + 1 क्या होगा 2, और पूरा का एरिया कितना हो गया देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2/6 यानी 1/3 हो जाएगा। मतलब इसका जो एरिया होगा पूरे का क्या होगा वो 1/3 होगा, क्योंकि पूरा का एरिया 6 है और उसका ये 2 ही पार्ट है, तो ये क्या हो रहा है 1/3। तो इस तरह तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।